गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। हिंदी बसंत में हमने पिछला लेसन पढ़ा था रहीम के दोहे, ठीक है, जिसका आपको लिखना था संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसमें भी बहुत सारी अच्छी अच्छी नैतिक शिक्षा दी गई थी और ये भी एक प्रकार से आपको सीख दी गई है। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं हिंदी बसंत का चैप्टर 13, जिसका नाम है एक तिनका, जिसको किसने लिखा है? कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। ठीक है, वैसे तो इस पाठ में कठिन शब्द नहीं है, लेकिन एक दो है, उसको देख लीजिए। तिनका, तिनका घास का छोटा टुकड़ा एकदम सूखा हुआ होता है, उसको तिनका बोलते हैं, या इसको तुच्छ भी बोलते हैं, एकदम छोटा। ऐंठ, ऐंठ माने अकड़ होती है। ठीक है, मूठ, मूठ एक शब्द आया है जिससे कपड़े की पोटली या गद्दी कहा जा सकता है। आपने देखा होगा जब आपकी आंख में कुछ पड़ जाता है या दर्द होता है तो आप कपड़े को, हैंकी को लपेट कर उसको उसमें मुंह से हवा करके और उससे आंख को सेकते हैं, तो उसी जो कपड़े का बनाते हैं उसी को मूठ कहा जाता है। ठीक है, अगला है डब। डब माने होता है उपाय या तरीका। ठीक है, कविता देखते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी, जब किसी ने डब से निकल तिनका गया, जब किसी डब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। ठीक है, यह कविता है, इसको आप याद करेंगे। इसका आगे देखते हैं संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ। सबसे पहले इसका संदर्भ देखते हैं। ठीक है, आपको वैसे आता है, फिर भी देख लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के एक तिनका नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। ठीक है, उसके बाद इसका आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग देखिए। इस कविता द्वारा कवि ने घमंड न करने का संदेश दिया है। व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी सफल हो जाए, उसे कितनी भी सफलताएं मिल जाए जीवन में, उसे कभी भी अपने सफलता पर घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ से इसका भावार्थ। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, ये कौन कह रहा है? यह कवि कह रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि मैं घमंड में, एकदम अहंकार में भरा हुआ, एकदम अकड़ के एकदम चूर था। ठीक है, जैसे कि उसको कोई पुरानी उपलब्धि हो, जिससे उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया हो, बहुत सफलता, उनको उसके बारे में बहुत गुमान हो, बहुत घमंड हो, उस प्रकार से वह ऐंठे हुए एकदम, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। मुंडेर जानते हैं आप लोग? बाउंड्री होती है, उसके ऊपर दीवार ऐसे बनी तो उसके पास खड़े होते हैं ना, बारजा भी बोलते हैं हम लोग घर पे अपनी भाषा में। ठीक है, तो उसी के पास कवि जो है वो खड़े थे और खड़े होकर कोई अपनी पुरानी उपलब्धि या जो भी उनके पास बहुत महान उपलब्धि थी उसके बारे में सोचकर वो क्या कर रहे थे? घमंड से, अहंकार से भरे हुए एकदम ऐंठ रहे थे, एकदम अकड़े हुए थे। आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। ठीक है, तभी कहीं से हवा से उड़ते हुए अचानक एकाएक एक तिनका, घास का छोटा सा टुकड़ा आंख में किसके पड़ा? कवि के। कवि के आंख में पड़ गया। ठीक है, ठीक है, जब किसी के आंख में कुछ पड़ता है तो उसकी दशा क्या होती है? हाँ, आंख से पानी गिरने लगता है, आंसू
आंख दर्द होने लगती है, लाल होने लगती है, व्यक्ति बेचैन हो जाता है, उसको चैन ही नहीं पड़ता, इतना बेचैनी होता है। उसी प्रकार से इस समय क्या है, कवि की आंख में तिनका पड़ गया है। ठीक है, कवि कहते हैं मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा। ठीक है, कवि एकदम परेशान, प्रयत्न करने लगे कि कैसे निकालें उसको, आंख को अपने हथेली से, हाथ से, उंगलियों से प्रयास करने लगे कि किसी तरह निकालूं, लेकिन वह तिनका निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और कवि क्या हो गए, एकदम बेचैन हो गए, बेसहाय हो गए, उनकी आंख लाल हो गई और लाल होकर उन्हें पीड़ा देने लगी, दुखने लगी। तभी कुछ लोगों ने देखा होगा कि कवि परेशान है, आंखों को मल रहे हैं, निकालने का कुछ प्रयास कर रहे हैं, आंख लाल हो गई है, तो वो लोग आते हैं ना, देखिए क्या करते हैं। मूठ देने लोग कपड़े की लगे। लोग क्या करने लगे, वही कपड़े का जो मैंने अभी बताया था आपको स्टार्टिंग में, गद्दी पोटली बनाकर क्या करने लगे, उनकी आंख को सेकने लगे और उससे निकालने का प्रयास करने लगे। ठीक है, और यह देखकर कि लोग, इतने सारे लोग उनकी सहायता के लिए उनकी आंख से निकालने का प्रयास कर रहे हैं तिनके को। ठीक है, तो कवि की जो ऐंठ थी, जो अभी ऐंठे हुए थे, एकदम घमंड में चूर थे, वो क्या हुई, ऐंठन बेचारी दबे पांव बगी गायब हो गई। ठीक है, जब देखा उन्होंने, उन्हें ये लग रहा था कि मैं तो इतना संपन्न हूँ कि मुझे किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, लेकिन जब आवश्यकता पड़ी तो लोग उनकी सहायता के लिए जब आए दौड़े, तो उनकी जो ऐंठ थी, जो घमंड था, वो गायब हो गया। जब किसी डब से निकल तिनका गया, जब किसी उपाय से, तरीके से लोगों ने कवि की आंख से वह तिनका जो है वो निकाल दिया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। तब जो कवि थे, उनकी जो समझ थी, बुद्धि थी, जो उनका विवेक था, दिमाग था, उसने क्या किया, उनको व्यंग किया, उनको ताना दिया। क्या किया, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, तू किस लिए इतना ऐंठता है, तेरे अंदर इतना घमंड और अहंकार किस लिए है, तेरे लिए तो एक तिनका है बहुत तेरे लिए, तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए एक तिनका काफी है, पर्याप्त है। ठीक है, तो इसके साथ आपको एक PDF मिलेगा, उसमें संदर्भ प्रसंग भावार्थ रहेगा। ठीक है, 1-2 बार वीडियो को सुनिएगा, कविता को याद करिएगा, पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ मुझे एक और है, कबीर दास जी का दोहा बहुत अच्छा लगा। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन शायद आपको अच्छा लगे। देखिए, तिनका कबहू न निंदिए, पांव तले जो होए, कबहू उड़ी अखियन पर पीर घनेरी होए। यहाँ पर कबीर दास जी कहते हैं कि तिनके को कभी भी उसकी निंदिए, मतलब निंदा मत कीजिए, उसको छोटे में मत आकिए। तिनका माने एकदम छोटा टुकड़ा घास का, मतलब कोई भी असहाय, गरीब या जो भी व्यक्ति जिसको आप छोटा समझ रहे हैं, उसकी कभी भी निंदा न कीजिए, उसको कमतर मत आंकिए, उसको कम मत समझिए। क्यों, पांव तले जो होए। कुछ लोग क्या करते हैं, घमंड में, अहंकार में इतने चूर होते हैं कि उनको लगता है कि जो छोटी छोटी चीजें हैं वो क्या है, वो कुछ नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर कबीर दास जी कह रहे हैं कि जब पांव के नीचे, मतलब पांव के तलवे के नीचे जब घास का टुकड़ा होता है, तो लोग क्या करते हैं, उसको तुच्छ समझते हैं, छोटा समझते हैं कि ये क्या करेगा, ये तो बेकार है पैर के नीचे। कभू उड़ी अखियन पड़े, लेकिन वही तिनका अगर कभी उड़कर आंख में पड़ जाए, ठीक है, तब देखिए क्या हाल होता है। तब क्या होता है, पीर घनेरी होए, बहुत अधिक पीड़ा देता है। तो इसीलिए कितनी भी सफलता मिले जीवन में, कभी भी व्यक्ति के अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार आ गया, वह व्यक्ति समाप्त हो गया। और यह कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, अगर कोई वृक्ष है, उसके ऊपर फल नहीं लगे हैं, तो वो एकदम अकड़ के ऐठन में एकदम खड़ा रहता है। लेकिन जब उस वृक्ष पर ढेर सारे फल लग जाते हैं, तो वह वृक्ष झुक जाता है। इसीलिए सदैव झुकिए, विनम्र बनिए, यही सफलता की
पहचान है, एक सफल व्यक्ति की पहचान है कि वह विनम्र होता है, न कि लेखक ने जैसे बताया कि शुरुआत में वो ऐंठ के एकदम अकड़े हुए खड़े थे, वैसे नहीं होते। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यह पाठ समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अपने छोटे भाई बहनों को ये कविता सुनाइए और उनको समझाइए। ठीक है, और इसके साथ शब्दार्थ हमने पढ़ा। ठीक है, कविता का संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ PDF में दिया हुआ है, उसको आप अपनी कॉपी में सुंदर राइटिंग में लिखेंगे और 14 अक्टूबर को अपने सब्जेक्ट टीचर को सेंड कर देंगे। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।